नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विस्तास बुक क्लास 12th का जो चैप्टर है द एनिमी, उसको। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब एक पर्सन के सामने दो सिचुएशन आ जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि कौन सा काम करे और कौन सा काम नहीं करे। तो दो कंडीशन उसके सामने होती है एक पर्सन के सामने, जहां उसको पहले अपना धर्म निभाना होता है या राष्ट्रीयता निभानी होती है। जिस देश में हम रहते हैं तो राष्ट्रीयता निभानी होती है। सेकंड, उसके सामने एक कंडीशन होती है जब उसको ऐसा फील होता है कि हम सब मानव एक ही है, भले कोई दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है या किसी और रिलीजियस से बिलोंग करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सब एक ही इंसान है। तो जब ये दो जब सिचुएशन आ जाती है किसी इंसान के सामने, तो कैसे वो कौन सा फैसला लेता है वो हम समझेंगे इस वाले चैप्टर में। तो जो स्टोरी का मेन थीम है वो ये बताता है, स्टोरी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैन्स ड्यूटी टूवर्ड्स द स्टेट एंड टूवर्ड्स हिज ओन कॉन्शियंस। यानी कि जो स्टोरी का मेन थीम है वो यही बताता है कि जो एक पर्सन के सामने जब एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि जब विरोध की स्थिति आ जाती है कि कौन सा पार्ट ले, ए वाला सेलेक्ट करे या बी वाला सेलेक्ट करे। दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जैसा मैंने बताया कि उसकी एक ड्यूटी होती है टूवर्ड्स द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर एक कंट्री, ठीक है। अगर कोई पर्सन है तो उसकी ड्यूटी होती है अपनी कंट्री के लिए। ड्यूटी का मतलब उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ भावना होती है अपने देश के लिए, ठीक है। दूसरा, उसके सामने रहता है एक अपनी ओन कॉन्शियंस, मतलब कि अपनी एक भावना होती है, एक खुद का आत्म होता है जो हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो अंदर से आवाज आती है वो हमारा आत्म होता है। स्टोरी रेजेस क्वेश्चंस अबाउट एथिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट द टाइम ऑफ वॉर। स्टोरी ये बताता है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि जब वॉर चल रहा होता है दो कंट्री के बीच में, तो उस टाइम पे जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके क्या एथिक्स होने चाहिए। यानी कि अगर कोई एक पर्सन है जिसको वॉर से कोई लेना देना है नहीं, तो उसका क्या एथिक्स होना चाहिए, उसके क्या नैतिक व्यवहार होने चाहिए। एथिक्स का मतलब होता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, एज अ पर्सन, की हमारी क्या ड्यूटी हो सकती है दूसरे पर्सन के लिए। हम वॉर के बारे में ना सोचते हुए हमारे क्या एथिक्स होने चाहिए। तो स्टोरी वो क्वेश्चन पूछती है और लास्ट में स्टोरी में ये कंक्लूजन बताया जाता है कि जो ह्यूमैनिटी होती है वो सुपीरियर होती है किसी और दूसरी चीज़ से। सुपीरियर मतलब होता है ऊंचा होना, तो ह्यूमैनिटी होती है यानी जो मानवता होती है, कि मानव सबसे ऊपर होता है, इंसान सबसे ऊपर होता है, जो इंसान की क्वालिटीज़ है वो सबसे ऊपर होती है। भले ही वो दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, भले वो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, उसकी दूसरी कोई कास्ट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ऊपर होती है मानवता। यही इस स्टोरी में बताया गया है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो है डॉक्टर सदाओ। ये कौन है? ये एक जापानीज डॉक्टर है। ये एक एक्सपर्ट सर्जियन है। सर्जियन वो पर्सन होता है जो सर्जरी करता है, और ये एक साइंटिस्ट है। ये स्टोरी लिखी गई थी जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। उस टाइम पे अमेरिका और जापान के बीच में जब युद्ध की स्थिति थी, यानी युद्ध चल रहा था, उस टाइम की ये स्टोरी है। तो डॉक्टर सदाओ के बारे में हमने जान लिया है। अब ये सेकंड कैरेक्टर है इसमें, हना। हना कौन है? ये डॉक्टर सदाओ की वाइफ है। फिर उसके बाद आते हैं द जनरल। ये जनरल कौन होते हैं? ये जापान की आर्मी के जनरल होते हैं। जापान के डॉक्टर होते हैं डॉक्टर सदाओ, उनकी वाइफ होती है हना। और जो द जनरल मतलब जो ये जनरल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, तो ये कौन होते हैं? ये आर्मी के जनरल होते हैं, ठीक है, जापान के आर्मी के जनरल होते हैं। और ये डॉक्टर सदाओ के पेशेंट होते हैं, यानी कि इनके कुछ दिक्कत होती है, बीमारी होती है, और ये डॉक्टर सदाओ के पास आते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। टॉम ये वो पर्सन होता है जिसकी वजह से सारी स्टोरी में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि एक पर्सन को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या अपने देश को सर्वोपरि माना जाना चाहिए या फिर अपनी जो मानवता है उसको आगे लाना चाहिए। तो टॉम कौन होता है? ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। यानी कि अमेरिकन प्रिजनर का मतलब है जैसे कि ये लोग जापान के थे डॉक्टर सदाओ और हना, ठीक है, और जो ये था टॉम, ये अमेरिकन प्रिजनर था, यानी कि कैदी था। कहाँ का? अमेरिका का कैदी था। इसको कैदी बना के रखा था जापान वालों ने। उसके बाद इसको एक गोली लगती जिसकी वजह से ये एक कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद में बताया गया स्टोरी में डॉक्टर सदाओ फाउंड प्रिजनर। जो डॉक्टर सदाओ है उनको एक प्रिजनर मिलता है, टॉम। कहाँ पर मिलता है? अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार एट हिज थ्रेशोल्ड। यानी कि इनके घर के पास, डॉक्टर सदाओ के घर के पास एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, सी होता है। उसके एक तरफ एक पर्सन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ रहता है। वो पर्सन कौन होता है? वो पर्सन होता है टॉम।
ठीक है। टॉम के बारे में हमको पता है, ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, ठीक है। अब क्या होता है, ही वॉज ब्लीडिंग एंड इन अ डाइंग स्टेट। जो ये टॉम होता है, जब डॉक्टर सदाव इसको देखते हैं तो ये बहुत, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसके शरीर में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और ये एक डाइंग स्टेट में होता है, यानी कि बिल्कुल मरने जैसी हालत में होता है ये टॉम। इनिशियली डॉक्टर और हिज वाइफ थॉट ऑफ थ्रोइंग द मैन इनटू द सी बट कुड नॉट डू सो। डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ जब इस पर्सन को देखते हैं और ये पहचान लेते हैं कि ये जापान के आर्मी का पर्सन नहीं है, ये अमेरिका के आर्मी का पर्सन है, तो उसके बाद ये दोनों सोचते हैं, डॉक्टर और उसकी वाइफ, कि इसको वापस समुद्र में फेंक देते, सी के अंदर धक्का दे देते, किसी को क्या पता चलने वाला है। बट जो इनके अंदर का इनर कॉन्शियस होता है, जैसा हमने अभी बताया था, वो कहीं ना कहीं इनके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए किसी पर्सन के साथ, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि नेशनैलिटी तो सबसे बड़ी होती है, लेकिन सब नेशनैलिटी से भी बड़ा होता है एक धर्म जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी होती है, एक इनर कॉन्शियस होता है, वो क्वेश्चन मार्क पूछता है डॉक्टर सदाव से कि क्या उनको किसी एक पर्सन के साथ, किसी एक इंसान के साथ ऐसा करना चाहिए। तो डॉक्टर सदाव के सामने आंसर आता है नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ये लोग इसको फेंकते नहीं है और इस पर्सन को अपने घर लेकर आते हैं। सदाव एंड हिज वाइफ ब्रॉट हिम होम। डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ होती है, वो उस अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अमेरिकन प्रिजनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ उसका इलाज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड अपॉन द अमेरिकन विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। उस अमेरिकन प्रिजनर की मदद करते हैं, उसको अपने घर लेकर आते हैं, उसका इलाज करते हैं। दे बोथ हैड टू फेस द प्रोटेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स। अब जो डॉक्टर सदाव के सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि जो उनके नौकर होते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम लोग इस अमेरिकन की मदद नहीं करेंगे, भले ही तुम लोग इनकी मदद कर सकते हो अमेरिकन की, पर हम लोग अमेरिकन की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जो जापान का युद्ध चल रहा होता अमेरिका के साथ में, ठीक है। अब जो ये होते हैं, तो सर्वेंट्स होते हैं, वो छोड़कर भी चले जाते हैं इनको, डॉक्टर सदाव को और हना को, कि अगर आप इस अमेरिकन प्रिजनर की मदद करोगे, अगर इसका इलाज करोगे, तो हम लोग आपके यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके बाद में ये दोनों ही आपस में इस अमेरिकन प्रिजनर की मदद करते हैं, यानी कि इस अमेरिकन प्रिजनर का इलाज करते हैं। मैन स्टार्ट्स रिकवरिंग स्लोली। अब जो ये अमेरिकन मैन होता है, ये धीरे धीरे इसके अंदर सुधार आने लग जाता है। जैसे जैसे डॉक्टर सदाव इसका इलाज करते जाते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर की रिकवरी होने लग जाती है। डॉक्टर सदाव टेल्स जनरल अबाउट अमेरिकन मैन। अब डॉक्टर सदाव को कहीं ना कहीं मन के अंदर डर लग रहा होता है कि अगर कोई आ जाएगा, जापान का कोई बड़ा आदमी आ जाएगा, यानी सेना से कोई आ जाएगा, तो कहीं उनको जेल ना हो जाए डॉक्टर सदाव को। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान जो उनके दुश्मन थे उनको पनाह दे रखी थी। वैसे तो डॉक्टर सदाव ने एक मानवता का काम किया था, यानी कि एक ह्यूमैनिटी का काम किया था, क्योंकि भले ही कोई दुश्मन है, लेकिन सबसे पहले होता है मानवता, ठीक है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर था, तो इसलिए उन्होंने, डॉक्टर सदाव ने ये बात जाके बता दी जनरल को। While treating जनरल, डॉक्टर सदाव टेल्स हिम अबाउट अमेरिकन इन हिज हाउस। जब डॉक्टर सदाव उनका इलाज कर रहे होते हैं जनरल का, तो वो बता देते कि मुझे अपने घर के पास में एक अमेरिकन प्रिजनर मिला था जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मैं उसको अपने घर में लेकर आ गया हूँ और उसका ख्याल रख रहा हूँ, यानी कि उसका इलाज कर रहा हूँ। जनरल प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज पर्सनल असिस्टेंट्स टू क्वाइटली किल द अमेरिकन। अब जो ये जनरल होते हैं, ये इनको पता लग जाता है कि अगर डॉक्टर सदाव की ये बात मैं बाहर बता दूंगा, आर्मी में बता दूंगा, तो जो ये लोग हैं ये डॉक्टर सदाव को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद में इनको जेल कर सकते हैं, इनको और भी कोई सजा दे सकते हैं। लेकिन जो जनरल होते हैं ये किसी को बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि इनको सिर्फ भरोसा होता है डॉक्टर सदाव के ऊपर। जो इनको बीमारी होती है, ये ऐसा बोलते हैं कि जो डॉक्टर सदाव है, ये इनका नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये क्रूएल नहीं होते, ये बहुत प्यार से बात करते हैं। और तो जनरल इनको अंदर नहीं करवाना चाहते। जनरल बोलते हैं कि अगर डॉक्टर सदाव को कुछ भी हो जाएगा, अगर उनको सजा हो जाएगी, तो इनको जो ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जनरल बोलते हैं, जनरल एक प्रॉमिस कर देते हैं डॉक्टर सदाव से कि आप टेंशन मत लो, हम आपके घर में ना वो भेज देंगे अपने पर्सनल असिस्टेंट्स। ये असिस्टेंट्स का मतलब होता है हत्यारे, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव को प्रॉमिस करते हैं। कौन प्रॉमिस करते हैं? जनरल प्रॉमिस करते हैं। क्या करते हैं? कि हम आपके घर में भेज देंगे हत्यारे, और वो चुपचाप उस अमेरिकन की हत्या कर देंगे, यानी उसको मार देंगे, और आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, इससे आप बच जाओगे, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव डज नॉट टेल हिज वाइफ अबाउट दिस प्लान।
अब डॉक्टर सदाव ये जब बातें सुन लेते हैं कि अब उसकी डेथ होने वाली है अमेरिकन की, ठीक है, तो वो ये सब बातें अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करते कि आज कोई घर में आएगा और इसको मार के चला जाएगा और इसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देगा। ये सब बातें वो अपनी वाइफ के साथ भी शेयर नहीं करते, ठीक है। ही कीप्स ऑन वेटिंग फॉर द एसेसिन्स फॉर 3 नाइट्स। अब डॉक्टर सदाव 3 रातों तक उनका इंतजार करते हैं कि वो लोग आएंगे, वो हत्यारे आएंगे, इस अमेरिकन को मार के चले जाएंगे और इसको फेंक देंगे, इसकी बॉडी को कहीं पर, लेकिन वो लोग नहीं आते, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, टाइम बीतता जाता है, अमेरिकन जो ये प्रिजनर होता है इसकी हालत में सुधार होने लग जाता है पहले से बहुत ज़्यादा। अमेरिकन रिकवर्ड, इसकी रिकवरी होने लगती है अमेरिकन प्रिजनर की। नाउ डॉक्टर सदाव डिसाइड्स टू सेंड हिम टू एन अनगार्डेड आइलैंड इन द सी। अब डॉक्टर सदाव सोचते जब इसको मारने के लिए कोई आया नहीं है और अब इसकी हालत भी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो डॉक्टर सदाव ये फैसला ले लेते हैं कि अब इसको एक आइलैंड पर जाकर छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अब आइलैंड कहाँ पर होता है, आइलैंड उनके घर के मतलब जो एक समुद्र होता है उसके दूसरी तरफ होता है आइलैंड। डॉक्टर सदाव गिव्स हिम अ बोट। डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन की मदद करते हैं दोबारा से, उसको क्या देते हैं, उसको एक नाव देते हैं, एक टॉर्च देते हैं, लॉट्स ऑफ फूड, बहुत सा खाना दे देते हैं जिससे कि वो वहां तक पहुंच जाए, एंड वाटर एंड अ फ्लैश लाइट, और इसके साथ साथ उसको पानी और एक फ्लैश लाइट भी देते हैं। फ्लैश लाइट क्यों देते हैं, फ्लैश लाइट इसलिए देते हैं ताकि जो ये प्रिजनर है ये वहां पर जाए और फ्लैश करके अगर सिग्नल देना चाहता है तो दे सकता है। किसको, डॉक्टर सदाव को। सदाव उस अमेरिकन प्रिजनर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते, क्या इंस्ट्रक्शन देते वो बताते, वो उसको सिग्नल ऑफ फ्लैशेस सिखाते, ठीक है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर सदाव इंस्ट्रक्ट द अमेरिकन प्रिजनर टू वेट फॉर कोरियन बोट। तो जो डॉक्टर सदाव है वो अमेरिकन प्रिजनर को बताते हैं कि आप पहले वहाँ आइलैंड पर जाना और उसके बाद पर जो कोरिया की बोट्स होंगी खाली आपको उनके अंदर ही बैठना है और उनके ऊपर बैठकर आपको अपनी कंट्री में चले जाना है। उसके बाद वो उनको सिग्नल ऑफ फ्लैशेस भी बताते हैं। सिग्नल ऑफ फ्लैशेस का मतलब होता है कि अगर आपको वहाँ पर कोई बोट नहीं मिले तो आप 1 फ्लैश देना, यानी एक फ्लैश देना लाइट का। तो इसका मतलब होगा डॉक्टर सदाव इस एक फ्लैश से समझ जाएंगे कि जो अमेरिकन प्रिजनर है उसको वहाँ पर कोई भी बोट नहीं मिली है, ठीक है। और अगर 2 फ्लैशेस देने होंगे तब जब उनका खाना खत्म हो जाएगा। अमेरिकन प्रिजनर को डॉक्टर सदाव समझा के भेजते कि अगर आपका खाना खत्म हो जाए और कोई भी बोट नहीं आ पाए तो आप 2 बार फ्लैश देना तो मैं समझ जाऊंगा, और अगर 3-4 दिनों तक कोई भी वहां पर कोरियन बोट नहीं आए तो एक बार फ्लैश करना मैं समझ जाऊंगा। और ये भी फ्लैश करने की बात तब कही गई जब बिल्कुल सनसेट हो रहा होता है, यानी कि जैसे सूरज डूबता है उसके तुरंत बाद बोला था, क्योंकि अगर ज्यादा रात में अमेरिकन प्रिजनर वो फ्लैश करता है तो जो जापानीज की आर्मी होती है वो भी देखने लग जाती है कि फ्लैश लाइट कहाँ से रही है। तो ये कुछ सिग्नल समझाए थे किसने, डॉक्टर सदाव ने समझाए थे। किसको समझाए थे, अमेरिकन प्रिजनर को समझाए थे। अब डॉक्टर सदाव एंड जनरल, अब डॉक्टर सदाव को जनरल दोबारा बुलाते हैं। डॉक्टर सदाव कॉल्ड बाय जनरल, जनरल हैज टू बी ऑपरेटेड। अब की बार जो जनरल होते हैं इनको ऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अमेरिकन हैज एस्केप्ड। अब जो डॉक्टर सदाव होते हैं जब वो दोबारा जाते हैं जनरल के पास तो वो जनरल से सारी बातें बता देते हैं कि जो अमेरिकन प्रिजनर होता है वो एस्केप्ड हो गया, यानी कि उसकी जान बच चुकी है, वो अब चला गया है। जनरल कीप्स क्वाइट अबाउट ऑल दिस। जनरल को ये सब बातें पता होती है लेकिन उसे अपने हेल्थ की ज्यादा चिंता होती है और उस अमेरिकन प्रिजनर की चिंता नहीं होती, तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, वो चला गया है। तो वो इन सब बातों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करता है जनरल। फाइनली डॉक्टर सदाव डज नॉट सी एनी फ्लैश ऑफ लाइट। अब जब डॉक्टर सदाव उसका इलाज करके आते हैं जनरल का, उसके बाद में वो अपने घर के पास देखते हैं तो वो देखते हैं आइलैंड के यहाँ से कोई भी फ्लैश लाइट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं कि जो प्रिजनर है वो एस्केप्ड हो गया, यानी कि वो अच्छी तरह से चला गया है अब अपने घर। अब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से फ्लैश लाइट नहीं आ रही थी। अब समझते हैं जो स्टोरी का कंक्लूजन है उसको। कंक्लूजन में डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन प्रिजनर। डॉक्टर सदाव ने एक अमेरिकन प्रिजनर की जान बचाई। उस टाइम पे जान बचाई जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, दोनों देशों के आपस में लड़ाई चल रही थी, जापान की और अमेरिका की। डॉक्टर सदाव जापान के थे, फिर भी उन्होंने अमेरिका का जो प्रिजनर था उसकी जान बचाई। दिस शोज स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी इन हिम। ये एक ह्यूमैनिटी दिखाता है, यानी कि मानवता का एक भाव दिखाता है। किसके अंदर, डॉक्टर सदाव के अंदर।
क्योंकि अगर वो चाहते तो वो उसका इलाज नहीं कर सकते थे और उस अमेरिकन प्रिजनर को पुलिस के हवाले कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ह्यूमैनिटी थी, एक इनर सेल्फ था, जिसकी वजह से उन्होंने उस अमेरिकन प्रिजनर को पुलिस के हवाले ना करके उसका इलाज किया। ही फील्स हैप्पी टू सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग मैन। और जो डॉक्टर सदाओ होते हैं वो एक मरते हुए इंसान की जान बचाते हैं, और जब वो इस मरते हुए इंसान की जान बचाते हैं यानी कि अमेरिकन प्रिजनर की जान बचा लेते हैं, तो डॉक्टर सदाओ को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उनका जो टारगेट है वो पूरा हो गया है। उनकी जो अंदर की एक इनर पीस होता है, ठीक है, एक शांति मिल जाती है उनको कि मैंने एक काम पूरा कर दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर। इस तरह की नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।